बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम प्रॉफिट स्टोरी सीरीज़ में आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाएंगे। कुरान में अल्लाह ने उनको सच्चा इंसान और नबी करार दिया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दादा थे, इदरीस अलैहिस्सलाम कैसे अल्लाह की इबादत करते थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उनकी दुआओं का असर कैसे पूरी कौम पर हुआ, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी कहानी का आगाज़ करते हैं। ने 1,24,000 नबी भेजे थे, जिनमें से एक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नसब और ज़बानी के बारे में तारीख़ लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अनहूब था। आपके वालिद का नाम यारिद और वालिदा का नाम बरकना था। आपका लक़ब इदरीस था, यानी दर्स देने वाला। वो सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि रसूल भी थे। एक जमात का ये ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। इदरीस अलैहिस्सलाम एक मजबूत और बड़े सीने वाले आदमी थे। आपकी आवाज़ धीमी थी और आप बहुत इज्जत से बात करते थे। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने शरीरों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हज़रत आदम व शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये रंग देखा तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब ये सुना तो उनका वतन का छोड़ना बहुत आसान गुजरा और कहने लगे, बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम ये तकलीफ़ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला ज़रूर देगा। बस हिम्मत ना हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील नदी के किनारे एक अच्छी जगह चुन के सुकून अपना लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक वहाज़तकार भी थे। उन्होंने अपने पैरोकारों के लिए उस वक्त की सबसे अच्छी सहूलियत के साथ एक शहर बनाया। ऐसा बताया जाता है कि उनके वक्त में 88 शहर बनाए गए थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का फ़र्ज़ अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72 ज़बानें बोली जाती थीं और अल्लाह की अता व बख्शिश से वो उस वक्त की तमाम ज़बानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। वो कपड़े सिलते थे और पहनते थे। आपसे पहले लोग जानवरों की खाल पहनते थे। उन्होंने पहले हथियार, पैमाने और मेजरमेंट का तजज़िया किया और फलक और हिसाब का इल्म भी फैलाया। ये सब आप से शुरू हुआ। एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 किताबें नाज़िल की और वो अल्लाह की किताबें अक्सर सिखाते थे, इसलिए उनका लक़ब इदरीस दर्स से बना। उनका ये लक़ब इतना मशहूर हुआ कि लोग उनके असल नाम को भूल गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पहले रसूल थे जिन्हें जिहाद करने का हुक्म दिया गया था। अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उन्हें वहाँ रहने वाले लोगों के सभी नेक कामों का सवाब मिलेगा। इस तरह से न सिर्फ आपको आपके नेक कामों का सवाब मिलता था बल्कि लोगों के नेक कामों का सवाब भी उन्हें मिलता था। आप अल्लाह के इस इनाम के लिए शुक्रगुजार हुए और आपने ये चाहा कि वो जितना ज़्यादा जीते हैं उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अपने इस ख्याल को आपने अपने एक फरिश्ते दोस्त के साथ शेयर किया। आपने कहा कि आपको लोगों के सवाब से नवाजा गया है, इसलिए वो सोचते हैं कि वो जितना लंबा जीते हैं उतना ज़्यादा उनका सवाब होगा। उन्होंने फरिश्ते से ये पूछा कि क्या कोई तरीका है कि वो ज़्यादा देर तक जी सकें और ये कि मौत का फरिश्ता उनका पास में आए। फरिश्ते ने कहा, वो देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तरह फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने साथ चौथे आसमान पर मौत के फरिश्ते से मिलाने ले गया। इसका जिक्र कुरान में भी किया गया है और हमने उन्हें ऊंची जगह पर पहुंचा दिया। वहाँ फरिश्ते और मौत के फरिश्ते में बात हुई, जहाँ फरिश्ते ने कहा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़्यादा लंबी ज़िंदगी चाहते हैं।
اس پر موت کے فرشتے نے بتایا کہ انہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح لینے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ یہ کیسے کریں گے۔ چنانچہ موت کے فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کے بعد ابلیس آدمی کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا۔ وہ لوگوں کو پھسلا کر کہتا تھا کہ وہ 5 متقی آدمی جو مر چکے ہیں ان کی مورتیاں بنائیں تاکہ وہ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ لمبے عرصے کے بعد ابلیس نے انہیں کفر کرنے اور یہ مورتی پوجنے کے لیے پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی لوگوں نے آئیڈلز کی پوجا شروع کر دی۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی سنائی، ایک نبی اور رسول جو اپنے علم، تقویٰ اور نیک عمل کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی امت کو اللہ کی ہدایت دی اور انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا، نیک عمل کرنا، صبر اور شکر کرنا، علم اور حکمت حاصل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایک نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہم آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں۔ اللہ حافظ۔